हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से तैयारी करें और अपने एग्जाम को अच्छे नंबर से पास करें। दोस्त, इस बार आप सभी के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करा रहा हूँ जिससे आप सभी का किसी भी प्रकार के एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। मैं चाहता हूँ आप सभी इसे 60 सब्सक्राइबर पूरा है और वीवीआई क्वेश्चन मैं आप सभी के लेके आऊँ। देखना दोस्त, जो भी वीवीआई क्वेश्चन होगा वह सभी अपने आप में एक महत्वपूर्ण होगा। आज का भी क्लास एक अति महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्त देख लेना, इससे भी क्लास में इस क्लास से इस टॉपिक से जो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा। तो समझ लेना दोस्त, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक आप सभी के लिए 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है या 2 नंबर 3 नंबर ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे, उसमें आप सभी अच्छे से बना के आवे। मैं प्रयास करूंगा दोस्त आप सभी को कि अच्छे से समझाओ और मेरे साथ जुड़े रहो। दोस्त, जब तक इसमें टिकोगे नहीं तब तक ले एग्जाम को ठिकाना नहीं लगा पाओगे। तो साथ में मेरे साथ टिको और इसको आगे बढ़ें, इसको बताते हैं। दोस्त, पहले बताओ आप सभी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें कैसा कैसा स्थिति हो रहा है, इसमें क्या समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। जरूर, अगर यदि इसके बाद भी दोस्त, अगर यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी प्रकार का हो, जरूर पूछ लेना दोस्त। जिससे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, जिससे मैं आप सभी को जरूर रिप्लाई करूंगा। कमेंट बॉक्स में भी पूछ लेना। और उसके बाद दोस्त एक और बात बता रहा हूँ, बार बार बताता हूँ कि आप सभी मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर बनाओ। वही है एक तरीका है जो एग्जाम को एक अच्छे तरीका से अच्छे नंबर से पास करने का। तो दोस्त, उस तरीका को आजमाओ। उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। या तो मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर कुछ बनाओ, मगर बनाओ दोस्त जिससे आप सभी को नंबर काफी बढ़ेगा और बढ़ने से आप सभी के एग्जाम में भी बहुत ही सहूलियत होगा। या बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त आज का टॉपिक। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, आज जो टॉपिक है प्रिज्म है। प्रिज्म के बारे में जानते हैं। प्रिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। तो देखो, यह प्रिज्म है। प्रिज्म किस टाइप का होगा, देखो यहाँ देखो, इस टाइप का मान लो, इस टाइप का, ठीक है। अब इससे यहां से मिला लो दोस्त, यह मान लो प्रिज्म है। यह प्रिज्म है। जब यह प्रिज्म है, इस प्रिज्म में यहां से देखना, इस प्रिज्म का क्या होता है, यह प्रिज्म का यह कोण होता है। जिस तरीके से भाग को मिला है, इस भाग को जब मिलेगा यह भाग होगा। जब इस भाग को मिलेगा तो जो इस पर कोण बनेगा, देखो यह दो भाग मिल रहा है। अब इस दो भाग को मिल रहा है, देखो प्रकाश कहाँ से गुजरेगा, प्रकाश देखो कैसे गुजरेगा, प्रकाश यहाँ से गुजरेगा इस भाग से, और इसी का अगला भाग निकालना है। ठीक है दोस्त, जब इसका अगला भाग निकालना है तो समझो इस भाग होगा, इस तरह से होगा अगला भाग। तो प्रकाश तो यहाँ से गुजरेगा, प्रकाश यहाँ से गुजरने के बाद क्या होगा दोस्त, यह 7 रंगों में विभक्त होगा। और कौन सा रंग 7 रंग में विभक्त होगा वह सभी बताएंगे। ठीक है दोस्त, अच्छे से समझाएंगे। पहले समझ लो कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म से जो इसका अगला भाग निकाले, इसका नाम दे सकते हो ए, नहीं यहाँ बी दो, यहाँ ए दो और सी दो, ए बी सी। ठीक, इस तरीके से दे दिए। प्रिज्म का कोण जो होता है, यह प्रिज्म कोण होता है। इसे क्या बोलते हैं दोस्त, इसे प्रिज्म का कोण बोलते हैं। प्रिज्म कोण होता है। काफी अच्छे से समझना दोस्त, मैं प्रयास करूंगा आप सभी को अच्छे से समझाने का। जरूर टिकोगे तभी जाके एग्जाम में टिक पाओगे और एग्जाम के सभी क्वेश्चन को ठिकाना लगाओगे। दोस्त, विश्वास करना, मैं सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण लेके आ रहा हूँ जिससे किसी प्रकार का कहीं भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, या प्रिज्म कोण होगा जिसे ए बोलते हैं, इस वाले कोण को यहीं से ना प्रकाश मुड़ जाता है। देखो अब क्या होता है कि यह जो होता है प्रिज्म का, इसमें सतह पूछ सकता है कि सतह क्या, देखो कभी कभी कहीं कहीं में 5 देता है, 3 देता है, मगर अधिकतम ज्यादा करके देखो दोस्त 1 2 और नीचा 3 1 4 5, यानी सतह जो होगा, सतह सतह 5 होता है। या कभी 3 दे दे, याद रखना। ठीक, 3 भी दे देते हैं, मगर ज्यादा करके प्रयास करना, या 5 वाले ज्यादा सही होता है। ठीक, 5 वाला सही होता है, याद रखना। प्रिज्म के सतह 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार के। अब इसके बाद दोस्त समझाने जा रहे हैं आप सभी को। इसमें प्रिज्म से होता क्या है, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश, सन के बारे में समझो। इसके बाद यह हो गया सन के बारे में समझो। ठीक है, सन, यहाँ पे सन देखो, यह सन हो गया, सन हो गया। सन से आता है 3 प्रकार की किरणें, 3 प्रकार के किरण आता है। ठीक, 3 प्रकार में एक मान लो, एक श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। ठीक दोस्त, एक श्वेत प्रकाश आता है। अब इसके बाद क्या है, श्वेत प्रकाश के बाद एक आता है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें।
इस प्रकार से एक पराबैंगनी किरण है और एक होता है अवरक्त किरण कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार में देखो श्वेत प्रकाश का क्या काम है और पराबैंगनी प्रकाश का और अवरक्त किरणें। देखो इसमें देखो देखो जो होता है अवरक्त किरणें, कभी टीवी या रिमोट देखते हो उसमें जो किरण होता है टीवी या रिमोट से, जो टीवी का कंट्रोल किया जाता है रिमोट से, उसमें भी होता है क्या अवरक्त किरण। अवरक्त किरण के अनुसार ही वो कार्य करता है, ठीक है, ये अवरक्त किरणें। अब आ गया पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण में जो होगा दोस्त, पराबैंगनी किरण इसका महत्वपूर्ण देखो क्या काम है कि पराबैंगनी किरण देखो सूर्य से आ रहा है पराबैंगनी किरण, और देखो एक मंडल होता है या अर्थ हो गया, अर्थ के बाद या क्षोभ मंडल हो गया, उसका समताप मंडल, ठीक है, या क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल, उसका समताप मंडल, ठीक है। मंडल कितने प्रकार, 5 प्रकार का होता है। देखो समताप मंडल के बाद हो जाएगा आयन मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, बाकी उसके बाद वायुमंडल, ठीक है। तो देखो समताप मंडल में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो है दोस्त, यहाँ पे समताप मंडल में जो यहाँ है, यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे जो है समताप मंडल में यहाँ पे क्या है O3, यानी कि O3 ओजोन परत, क्या बोलते हैं O3 को, ओजोन परत, ओजोन परत बोलते हैं। ओजोन परत होता है ओजोन 3 ऑक्सीजन ओजोन गैस होता है, जो ओजोन गैस क्या बोलते हैं, ओजोन गैस, गैस जिसे O3 से सूचित किया जाता है। तो ओजोन 3 को, जो ओजोन 3 जो होता है उसको पराबैंगनी किरण जब जाता है सन से, जब अर्थ पे आएगा, अर्थ जब अर्थ पे आएगा तब पराबैंगनी किरण को ओजोन परत ही रोक लेती है, ठीक है। इससे पार नहीं हो पाता है पराबैंगनी किरण, इसलिए ओजोन परत जो है हम लोग को बहुत ही रक्षा करता है पृथ्वी पर, ठीक है। जो भी जीव जंतु है उन सभी को रक्षा करता है ओजोन परत। यह समताप मंडल में होता है, याद रखना। अभी पूछ सकता है कि ओजोन परत किस मंडल में होता है, तो समताप मंडल में होता है दोस्त, इसको याद रखना, अच्छे से याद रखना। अब आते हैं दोस्त, जब पराबैंगनी किरण हो गया, अब उसके बाद आते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश क्या होता है कि यह चला आता है सीधा सीधा अर्थ में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई रुकाव नहीं होता है, अर्थ पर जो पृथ्वी पर चला आता है, ठीक। जब चला आता है श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारेंगे, प्रिज्म से समझो, श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो उसका कार्य क्या होगा। श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारेंगे तो श्वेत प्रकाश को देखो अब कैसे गुजारते हैं उसके बारे में समझाते हैं। अब यह सब सभी समझ में आ गया होगा। बाकी देखो प्रिज्म एंगल होता है, जो भी होगा यहाँ ध्यान दो। जब यहाँ से समझाने जा रहे हैं दोस्त, यह प्रिज्म हो गया, इस तरीके से मान लो अच्छे से समझाना है। या प्रिज्म का अगला भाग निकालिए, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इसका अगला भाग निकालिए। अब यहाँ देखो श्वेत प्रकाश जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। और यह श्वेत प्रकाश जब जाएगा अपना अच्छा तरीके से जाएगा, इसका कोई रुकावट नहीं होगा, श्वेत प्रकाश का जाएगा। श्वेत प्रकाश ध्यान देना दोस्त, श्वेत प्रकाश जब जाएगा, जब प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 रंग, इसको तो सीधा जाना चाहिए था, इसको सीधा जाना चाहिए था, मगर जाने के सीधा नहीं जाके 7 रंगों में विभक्त होगा, 2 3 4, उसका देखो 5 6 और एक और बना लो 7, इतना तरीका से 7 रंग में विभक्त होगा। और फिर यहां से जाएगा, जब बाहर निकलेगा यहां से भी 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से होगा। देखो इस तरीके से 7 रंगों में विभक्त होगा। मगर यहाँ कौन कौन से कलर होता है इसको याद रखना। दोस्त मैंने पहले बताया था, पहले जो भी प्रकाश का अपवर्तन क्लास था उसमें बताया था कि वह कौन कौन से रंग होता है जो 7 रंगों में विभक्त होता है। देखो प्रिज्म के बारे में बताए थे, जिसमें क्या बताए थे, फर्स्ट में आता है विबगयोर। विबगयोर का मतलब क्या होगा, इसको कैसे लिखना होगा, देखो VIB GYOR, इस तरीके से लिखते हैं। मगर ऐसे लिखना होगा, मगर उल्टा इसका मान होता है। जो प्रकाश का होगा, जब सबसे पहले R होता है, सबसे पहले R, तब जाके O, तब जाके Y, उसके बाद G, उसके बाद क्या होगा B, और बाद I, और उसके बाद V। अब इन सभी कलर का नाम लिखा देते हैं। कौन से कलर होता है दोस्त, इन सभी कलर को नाम लिखा देते हैं, जिससे आप सभी को मालूम चले। देखो अब इसको मिटा दें। देखो R4 क्या होगा,
बता देना। R फॉर रेड होता है यानी कि लाल। लाल O फॉर क्या होता है? ऑरेंज। ठीक है, यानी कि ब्लू नहीं, ऑरेंज का मतलब संतरा। Y फॉर येलो होता है यानी कि क्या होगा? पीला। नेक्स्ट देखो दोस्त, G फॉर ग्रीन मतलब हरा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। बाकी B फॉर ब्लू मतलब नीला। मैं आज इसको सभी को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, याद रखना। फिर I फॉर क्या होता है? इंडिगो। इंडिगो का मतलब जामुनी। वायलेट। वायलेट यानी क्या होता है? वैगनी। देखना दोस्त, ये 7 कलर होता है। दोस्त 1 मिनट रुक जाओ। दोस्त बिजली चली गई थी इसलिए क्लास को रोक दिया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो श्वेत रक्त होता है जब प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 रंगों में विभक्त होगा। 7 रंग फर्स्ट होगा, ऊपर में होगा रेड और नीचे में होगा वायलेट यानी कि बैगनी। और उसके बाद देखो दोस्त, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट, यह सभी 7 कलर ही होता है। और 7 कलर ही प्रिज्म से गुजरने के बाद निकलता है। और इसे जो जिस पट पर मिलता है उस पट को क्या बोलते हैं दोस्त? वर्ण पट। क्या बोलते हैं? वर्ण पट। याद रखना दोस्त, वर्ण पट बोलते हैं। अब इसके बाद समझो, इसके बाद इसमें क्या होगा? रेड रंग का यह सर्वाधिक दूर तक ले क्यों जाता है? इस दूर तक जाने का इसमें रीजन है दोस्त। यह दूर तक ले यानी कि दूर से ही प्रकाश दिखाई देता है। जैसे समझो, सुबह सुबह जब सूर्य उगता है उस समय लाल दिखाई देना, सूर्य का उदय के समय लाल दिखाई देना और सूर्य अस्त के समय भी लाल दिखाई देना। उस समय क्यों होता है? क्योंकि यह रेड कलर का है जो तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग बहुत अधिक दूरी तक ले गति करता है। इसी के कारण ही ट्रेन के जो होता है, ट्रेन में सिग्नल लगा होता है रेड रंग, वह सभी होता है किसी कारण रेड कलर का जो भी होता है वह सभी होता है रेड लाइट। वह सभी होता है ये रेड लाइट, क्योंकि इसमें तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और यह सर्वाधिक दूर से ही दिखाई दे देगा। इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य, इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है दोस्त। याद रखना, अधिक तो होगा मगर जैसे जैसे नीचे नीचे जाएंगे, जैसे नीचे नीचे जाएंगे जैसे वैसे वैसे डाउन होता जाएगा, घटता जाएगा या घटता जाएगा। यानी कि तरंगदैर्घ्य रेड का सर्वाधिक होगा तो बैगनी का क्या होगा? तरंगदैर्घ्य, बैगनी का तरंग, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होगा। याद रखना, यानी कि तरंगदैर्घ्य इसका कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसमें ज्यादा आवृत्ति होता है या फैलाव इसका ज्यादा रहता है। ठीक है, यह तुरंत ही फैल जाएगा। इसलिए जब इंद्रधनुष जो लगता है उस समय हमको अधिकतम यह 2-3 कलर ही दिखाई देगा, इससे ज्यादा कलर नहीं दिखाई देगा। बाकी यह सब प्रकाश जो होता है या नजदीक जो हमारे आंखों तक या पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, यानी जब फैलने के कारण वायुमंडल में फैल जाता है, वहाँ रेड कलर बहुत दूर तक गति करता है, इसलिए यहाँ पे आ जाता है, इसलिए हम लोग को यह दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष भी पढ़ाएंगे और सुबह पहर सूर्य का लाल होना और शाम का भी लाल दिखाई देना, यह सभी पढ़ाएंगे दोस्त। एक बार शब्द करो और ध्यान से और मन से पढ़ लो। ठीक, इंद्र हो गया, इसमें जो रेड कलर का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा और नीचे वाले का तरंगदैर्घ्य कम होगा। मगर नीचे वाला जो कलर है बैगनी, इसका आवृत्ति अधिक होगा, आवृत्ति अधिक होगा, अधिक होगा। तो जब अधिक होगा नीचे का आवृत्ति तो ऊपर में जैसे जैसे जाएंगे आवृत्ति घटेगा, आवृत्ति का होगा घटेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। इसका देखो, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। ठीक है, इसका तरंगदैर्घ्य जैसे जैसे नीचे आएंगे बढ़ेगा, मगर इसका तरंगदैर्घ्य ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? तरंगदैर्घ्य ऊपर जाएंगे, तरंगदैर्घ्य जैसे ही ऊपर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य घटेगा। यानी कि आवृत्ति इसका ऊपर जाएंगे तो घटेगा। याद देखो, आवृत्ति जो होगा, आवृत्ति, इसका आवृत्ति, आवृत्ति ऊपर ऊपर जाने पर घटता है, ऊपर जाने पे घटता है आवृत्ति दोस्त। जब ऊपर जाने पे घटेगा यानी कि सर्वाधिक वायलेट का आवृत्ति होगा, तो वैसे ही इंडिगो का कम उससे कम होगा, ब्लू का, ग्रीन का, येलो का, ऑरेंज का, ये सभी का कम होते जाएगा। मगर यदि जब इसका कम होते जाएगा तो समझो तो ऊपर से नीचे आएंगे तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। मगर देखो तरंगदैर्घ्य तो बढ़ेगा
जैसे तरंगदैर्घ्य ऊपर का तरंगदैर्घ्य नीचा में आते जाए तरंगदैर्घ्य इसका अधिक होगा, तरंगदैर्घ्य ऊपर से नीचे घटेगा, और जो क्या बोलते हैं आवृत्ति, आवृत्ति नीचा से ऊपर जाएंगे तब घटेगा। देख लो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य ध्यान से समझ लो, इससे आप सभी को दिक्कत नहीं हो। आवृत्ति ऊपर वाले जो या तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य ऊपर वाले का सर्वाधिक होगा, फिर उससे कम होगा इसका, फिर उससे ऐसे घटते जाएगा, इसका सबसे कम आवृत्ति होगा, ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, मगर आवृत्ति जो होगा इसका बैगनी का सर्वाधिक होगा, फिर इससे कम इसका कम, यानी कि इसका जो आवृत्ति होगा, रेड का आवृत्ति कम होगा, रेड का आवृत्ति कम होगा, रेड का आवृत्ति कम होगा मगर तरंगदैर्घ्य अधिक होगा। बैगनी का क्या होगा, तरंगदैर्घ्य कम होगा मगर उसका आवृत्ति अधिक होगा। इस तरीके से होता है। अब देखो दोस्त, अब समझो इसमें बोलता है 3 प्राथमिक कलर, 3 प्राथमिक रंग, और कौन कौन से 3 प्राथमिक रंग होता है? देखो पहले होगा रेड, उसके बाद देखो, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लू। यह 3 प्राथमिक कलर होता है। रेड के मतलब समझते हो लाल होता है, ग्रीन के मतलब हरा होता है, ब्लू का मतलब नीला होता है। अब इसमें एक चीज और बताने जा रहे हैं, इसमें एक चीज और जरूरी की चीज है। देखो इसमें जो होगा इसका ट्रिक हम बता दे रहे हैं, कौन सा 3 प्राथमिक कलर का ट्रिक कैसे होगा। देखो आर, बी और जी। आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल, उस ट्रिक से याद कर सकते हो, या आरबीआई बैंक होता है, तो आई को हटाकर हमको केवल जी लगा देना है। इस ट्रिक से याद रखना, रेड हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, ब्लू हो गया और ग्रीन हो गया। केवल आरबीआई बैंक जो होता है, आरबीआई बैंक, आई को हटा देना और उसी के जगह पर हमको जी लिख देना है, तो याद हो जाएगा आरबीआई रेड। 3 प्राथमिक कलर यही होता है, ठीक है। या कंप्यूटर में भी होता है 3 प्राथमिक कलर, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आओ दोस्त, इसके बाद यह समझने के बाद होता है एक माध्यक कलर, बीच का कलर पूछ दे। कभी कभी क्या होता है, एक होता है या येलो कलर पूछता है, बीच का कलर जो होगा येलो कलर, ठीक है। या कभी कभी आ जाता है ग्रीन कलर, या दोनों, और ज्यादा येलो कलर होता है जो मध्य कलर होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें काफी अच्छे से समझाया प्रिज्म के बारे में। देखो इसमें 5 सतह होता है, या 3 बोल देगा मगर सर्वाधिक 5 होता है सतह। प्रिज्म का यह कौन होता है, जब प्रिज्म से 7 रंग गुजरेगा, प्रिज्म का श्वेत प्रकाश गुजरेगा तो 7 रंगों में विभक्त होगा। तो पहले हुआ रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, 7 कलर हुआ। इसमें क्या होगा, ऊपर से तरंगदैर्घ्य जैसे जैसे नीचे आएंगे रंग में वैसे वैसे घटते जाएगा, यानी कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, रेड का। तो तरंगदैर्घ्य तो रेड का अधिक होगा मगर उसका आवृत्ति कम होगा। वैसे ही जैसे जैसे घटते आएंगे तो यहाँ पे इसका वायलेट का तरंगदैर्घ्य कम होगा मगर उसका आवृत्ति अधिक होगा, याद रखना। इस तरीके से यहाँ हो गया। फिर इसके बाद देखो यह 3 प्राथमिक कलर में होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 कलर होता है। 3 कलर का ट्रिक चाहिए, तो ट्रिक जो है आरबीजी ट्रिक से याद कर लेना। आरबीजी या आरबीआई बैंक को हटा के आई के जगह पर जी लगा देना, हो जाएगा, गवर्नमेंट बैंक हो गया, समझ लो। इस तरीके से याद रख सकते हो। तो दोस्त आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद पढ़ाएंगे जो होगा सूर्य का सुबह पहर लाल दिखाई देना और सांझ के पहर लाल दिखाई देना। उसके बाद 2 मिनट पहले तक दिखाई देना डूबने से, और 2 मिनट बाद पहले ही दिखाई दे देना उगने से, ठीक है। यह सभी चीज को मैं बताऊंगा। उसके बाद इंद्रधनुष पढ़ाऊंगा, इसके बाद मानव नीति का कंसेप्ट सभी क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त आज इतना ही रखते हैं। दोस्त अगर नए चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना। कोई भी डाउट हो दोस्त कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मैं एग्जाम से रिलेटेड हर एक प्रकार का हेल्प करने के लिए तैयार हूं आप सभी के साथ। तो जरूर इसे शेयर करना अपने भाई के पास, अपने प्यारे साथी के पास, सभी के पास। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।